सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बाबुल इल्म को और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का आपको बआसानी पता चल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी 10th क्लास के मैथमेटिक्स का आगाज़ किया हुआ है और 10th क्लास के मैथ्स की हमने एक्सरसाइज 1.2 भी पिछली वीडियो में ख़िताम पज़ीर की थी। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ और कुछ डेफिनेशंस को भी देखते हैं। तो चलिए इसका आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का आगाज़ करने से कबल आप चंद डेफिनेशंस जो हैं बुक में वो पॉइंट आउट कर लें। पेज नंबर 9 के आपके पास सबसे पहले डेफिनेशन है रेसिप्रोकल इक्वेशन की। रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन आप पॉइंट कर लें। एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। ठीक है, यहाँ तक आपकी रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन पॉइंट आउट की जाएगी और उसके बाद जो एग्जांपल होती है इसकी आप देखें, क्योंकि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है इसको मैं समझाता हूँ क्या इक्वेशन डेफिनेशन में क्या कह रहा है। इसकी जो एग्जांपल है वो मुस्तकिल तौर पर जो मैं आपको एग्जांपल लिखवाऊंगा वही आप एग्जांपल लिखेंगे, क्योंकि अगर आप खुद से एग्जांपल लिखेंगे तो कुछ गलत कर बैठेंगे। तो एग्जांपल जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है ये एग्जांपल ax की पावर 4 माइनस bx की पावर 3 प्लस cx² माइनस bx प्लस a इज इक्वल टू 0, यही हम क्या नाम है बतौर एग्जांपल देंगे। यही आपके पास एग्जांपल बनती भी है, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल एग्जांपल होती है इसलिए इसको लिखना और इसको जो है लिखना समझना वो मुश्किल होता है, इसलिए आप यही एग्जांपल देंगे। अब हम चलते हैं दूसरी डेफिनेशन की तरफ, उसको पॉइंट आउट करते हैं। दूसरी डेफिनेशन आपकी जो है वो पेज नंबर 10 पे है और जो डेफिनेशन का नाम है वो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। उसकी भी डेफिनेशन आप पॉइंट आउट कर लें यहाँ से। इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल्स अकर इन एक्सपोनेंट। तो इसको आप जरा मेथड से लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल्स अकर इन एक्सपोनेंट, यानी यहाँ पे आप इस तरह लिखेंगे ताकि आपकी डेफिनेशन की प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी सी बन जाए। ठीक है, तो इसकी तो एग्जांपल आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं पहले आपको पॉइंट करवा दी डेफिनेशंस। अब मैं इसकी एग्जांपल को समझाता हूँ कि इस डेफिनेशन की एग्जांपल्स क्या होंगी और पिछली वाली डेफिनेशन की एग्जांपल क्या होगी और इन डेफिनेशन में हमें कहना क्या चाह रहा है। अब हम चलते हैं इनकी एग्जांपल्स की समझने की तरफ। रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन को हम दोबारा पढ़ते हैं। देखें कि एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। तो क्या डेफिनेशन समझ में आई कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास x को जो वेरिएबल है उस x को यानी वेरिएबल को उसके रेसिप्रोकल से चेंज कर दें तब भी इक्वेशन पे कोई असर ना पड़े, वो इक्वेशन ऐसी ही रहे, तब उसको रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल जो है जो बुक में आपको एग्जांपल है यही आपने एग्जांपल असल में भी लिखनी है। वो एग्जांपल से समझाता हूँ जो आपके पास है। एग्जांपल क्या होगी, ax की पावर 4 माइनस bx³ प्लस cx² माइनस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। यही आप एग्जांपल जो है ये आप एग्जांपल के तौर पर लिखेंगे और जितना मैं आपको एग्जांपल लिखवाऊंगा वही आपने सारा को लिखना है, क्योंकि ये सारी एग्जांपल के तौर पर लिखी जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे आपने खाली इतनी सी एग्जांपल नहीं छोड़ के आई नहीं, इसको हमने बताना भी है कि हम x को रिप्लेस करेंगे 1/x से रेसिप्रोकल से इसके, तब हमारे पास इक्वेशन में असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो हमें बताना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या देखें। सबसे पहले ABC ये देखें, इस तरह मैंने क्या कैसे बताया, इधर से भी ABC इधर से भी ABC। ठीक है, और फिर x की पावर 4 x की पावर 3 x की पावर 2 x की पावर 1 और x की पावर 0, यानी ये तो तरतीब आ रही है। और दूसरा पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, बस। ठीक है, इसको इस तरह याद करने का तरीका है, इसको आपने जहन में इसी तरह जहन नशीन करना है। ठीक है, तो डेफिनेशन के मुताबिक हमने क्या करना है, ये आपने सारा लिखना है। जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक अलग से सफ़े पे करवा रहा हूँ इसको आपने सारा लिखना है। क्या था कि हमने उसने डेफिनेशन में क्या है कि x की जगह अगर इसका रेसिप्रोकल आ जाए तो इक्वेशन की जो सिफ्त है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो हम इसकी जगह रेसिप्रोकल करके देखते हैं, यानी x का रेसिप्रोकल क्या होगा, x का रेसिप्रोकल होगा 1/x। तो इसको क्या करते हैं, इसको रीप्लेस करते हैं। ये x को रीप्लेस किया 1/x में, यानी जहां जहां इक्वेशन में x आ रहा होगा ना वहां वहां हमने 1/x पुट कर देना है। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन 1/x की पावर 4, क्योंकि यहाँ x आ रहा था उसकी जगह हमने 1/x लिख दिया, और माइनस b 1/x की पावर 3 प्लस c 1/x की पावर 2 माइनस b 1/x प्लस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हमने रिप्लेस कर दिया। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन होगी और आपका जो होगा आंसर यही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो a उसी तरह 1 की पावर 4 आंसर 1 नहीं होता और x की पावर 4 तो वही हो जाएगा x की पावर 4 माइनस b 1 की पावर 3 1 नहीं होता है और x की पावर 3 आ जाएगा, प्लस c 1/x² माइनस b
1/x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये a को अंदर यानी a b c को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास हो जाएगा a/x⁴ माइनस b/x⁴ प्लस c/x² माइनस b/x प्लस a इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, अब आप सिंपल एलसीएम करेंगे इसका, देखेंगे आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है। ये देखें सिंपल इसका एलसीएम क्या होगा, x⁴ इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x⁴। क्योंकि देखें आपके पास जो बड़ी वैल्यू होती है इक्वेशन में जब डिनोमिनेटर में आ रही हो तो वही उसका, अगर तो जो बेस होती है अगर सेम होती है आपकी पावर्स का अगर मसला हो तो वह बड़ी पावर जो होती है वही आपका एलसीएम आता है। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो क्या कट गया, x⁴ यानी 1 आंसर आएगा। 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब a ही आंसर आया। इसके बाद माइनस उसी तरह x⁴ को x⁴ से डिवाइड किया तो x की पावर बच गई 1, और जब x की पावर 1 b से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा bx। ठीक है, उसके बाद x² को जब हम डिवाइड करवाएंगे x⁴ से तो अब हमारे पास क्या बचेगा, x² ही बचेगा। जब वो c से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा cx² माइनस उसी तरह x को जब हम x⁴ से डिवाइड करवाएंगे तो x⁴ बचेगा, उसको b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा bx⁴। उसके बाद a के नीचे आप देखें, a के नीचे आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो 1 है। 1 को जब आप x⁴ से डिवाइड करवाएंगे तो इसका मतलब x⁴ ही आंसर आएगा, उसको आप a से मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा a(x⁴ इज इक्वल टू 0। अब ये देखें डिनोमिनेटर आपके पास जो है x⁴ यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो बच जाएगी ये a माइनस bx प्लस cx² माइनस bx³ प्लस a(x⁴ इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाई x⁴। 0 से आपको पता है कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो 0 कर देती है, और यहाँ भी इक्वेशन को रीअरेंज कर देते हैं तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, a(x⁴ माइनस bx⁴ प्लस cx² माइनस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। तो आप देखें वही इक्वेशन आई है जो हमने शुरू में इक्वेशन लिखी थी। ये देखें यही इक्वेशन है, इस पे हमने x की जगह यानी इसको रेसिप्रोकल x के हमने उसको रिप्लेस किया x को, तो आपके पास इक्वेशन की सिफ्त पे कोई असर नहीं पड़ा। तो ऐसी इक्वेशन जिस पे वेरिएबल को हम रिप्लेस करते हैं उसी की रेसिप्रोकल से, तो उस इक्वेशन पे कोई असर ना पड़े, तो ऐसी इक्वेशंस को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ तक आपने यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी एग्जाम्पल आपने जब ये डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने ये पूरी एग्जाम्पल लिख के आनी है, तब भी आपको एग्जाम्पल का 1 नंबर मिलेगा। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी डेफिनेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की तरफ। अब हमने बुक में डेफिनेशन के पढ़ी है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की कि इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस वेरिएबल अकर इन एक्सपोनेंट। तो इसको गौर करें क्या है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में आ रहा हो। एक्सपोनेंट क्या होता है, ये देखें, ये मैंने नंबर लिखा है 2x⁴। अब आपको पता होना चाहिए कि 2 इसमें क्या है, 2 को कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। x को क्या कहते हैं, x को कहते हैं बेस। ठीक है, और जो पावर है 3 उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एक्सपोनेंट। ये इसको यही कहते हैं, यानी जो हमारे पास वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं, वेरिएबल जो होता है उसको बेस कहते हैं, और जो पावर होती है उसकी वेरिएबल की उसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। अब डेफिनेशन में क्या कह रहा है ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में आए तो ऐसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 5⁻x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल पावर में आ रहा है यानी एक्सपोनेंट में आ रहा है, तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, ऐसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब इसमें ये कोई शर्त नहीं होती कि आपके पास वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, इसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है। ठीक है, इसमें आपके पास सिर्फ वेरिएबल जो है वो पावर में होना चाहिए। बात समझ लग गई। अब बस इसी तरह की आप 2-4 और एग्जाम्पल बना सकते हैं, यानी 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह की भी एग्जाम्पल दे दें यहाँ, फिर 7 1 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप जैसे चाहें वैसे इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। एक्सरसाइज 1.3 जो आपके पास है वो आपकी लॉन्ग एक्सरसाइज है। इसको हम लॉन्ग एक्सरसाइज के नाम से भी कह सकते हैं कि इसमें से क्योंकि ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन भी बुक में से ही आते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आती है एक्सरसाइज में से वो लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 11 पे एक्सरसाइज 1.3 में कि जितने भी आप सवाल देख रहे हैं वो सारे सवाल जैसे हमने जो 1.1 किए और 1.2 किए उनसे ज़रा मुख्तलिफ हैं। ठीक है, आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जो सवाल आपके पास लिखा हुआ है 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये सवाल, ये इक्वेशन जो है हमारे पास ऐसी इक्वेशन है जो हमने अब तक नहीं पढ़ी। आपने पहले पढ़ी होगी लेकिन
मैट्रिक में जब हम आए हैं 1.1 और 1.2 तक हमने ये इक्वेशन नहीं पढ़ी, ठीक है। तो क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि ऐसी इक्वेशंस को आप देखें, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 4, तो हमने अभी तक मैट्रिक में नहीं पढ़ा कि जिसमें 4 पावर है उसको क्या कहेंगे। हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के हमने 3 तरीके पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखें एक्स की पावर 2 जिस इक्वेशन में आ रही है उसके तो 3 तरीके पढ़ लिए हमने, लेकिन एक्स की पावर 2 से बड़ी अब वैल्यूज आ गई हैं इक्वेशन में, देखें तो इसके कौन से तरीके होंगे। तो इसके लिए एक तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं कि इक्वेशन में वेरिएबल्स को किसी दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। तो ये सवाल भी हम जितने भी हैं इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये आसान तरीका है, थोड़ा टेक्निकल तरीका, समझने वाला तरीका है। बस आप जब इसको आप पहला सवाल आप समझ लेंगे, इसको टेक्निक को समझ लेंगे, सवाल नहीं समझ लेंगे टेक्निक को समझ लेंगे, तो आपके सामने जो भी सवाल आएगा आप उसको बआसानी हल कर सकते हैं। अब आपके पास जो पहला सवाल है वो है आपके पास 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें इस पे मैं तीनों मेथड जो हमने पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो नहीं अप्लाई कर सकता क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बड़ी इक्वेशन है। तो क्या करें हमने ऐसा इस तरह की जब इक्वेशन हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बड़ी इक्वेशन आ रही हो, तो आपने उस इक्वेशन में जो छोटा वेरिएबल होगा ना, जो छोटी पावर वाला वेरिएबल होगा, उसको आपने y के इक्वल लेट कर देना है, y के इक्वल लेट कर देना है। तो आपके पास छोटा वेरिएबल क्या है, देखें इक्वेशन में x की पावर 2 आपके पास क्या है, छोटा वेरिएबल है। इसको आप लेट कर लें, सपोज कर लें कि x की पावर 2 जो है वो y के इक्वल है। अब बास बच्चे जब मैं इनको पढ़ाता हूँ तो वो कहते हैं, वो ये समझ बैठते हैं कि हमने हर इक्वेशन में x की पावर 2 को y के इक्वल लेट करना है। तो मैंने ऐसा नहीं कहा आपको, मैंने आपको ये कहा है कि इक्वेशन में छोटा पावर वाला वेरिएबल जो है उसको y के इक्वल लेट करना है, ठीक है। तो जैसा कि आप इस सवाल में देखें, जो छोटे पावर वाला वेरिएबल है वो x की पावर 2 है। और इसी तरह आप बुक में क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें, वहां पे तो अब आपको छोटा वेरिएबल का कैसे पता चलेगा, तो वहां पे तो 2 आ नहीं रहा x की पावर 2, तो इसका मतलब वहां तो कोई और ही वेरिएबल की पावर है। तो मैंने आपको ये बात की है कि जब वेरिएबल की इक्वेशन में छोटी पावर होगी उसको आपने y के इक्वल लेट करना है, ठीक है। जब आप y के इक्वल लेट कर लें, आप इसको भी नाम दे दें इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। तो जब y के इक्वल लेट कर लें तो आपने करनी है स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन 2, यानी आपने इक्वेशन 2 में दोनों तरफ स्क्वेयर ले लेना है। तो यहाँ भी हम स्क्वेयर ले लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर का या स्क्वेयर, यानी हमने यहाँ इक्वेशन 2 में दोनों तरफ स्क्वेयर ले लेना है, और यहाँ हो जाएगा y का स्क्वेयर, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x की पावर 4 इज इक्वल टू y का स्क्वेयर। यूँ आपके पास इक्वेशन 3 क्या आ रही है, x की पावर 4 इज इक्वल टू y का स्क्वेयर। अब आप देखें कि हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है, यानी एक्स स्क्वायर जितने भी वेरिएबल हैं उनके हमने किसी और वेरिएबल से चेंज करना है। तो आप देखें x की पावर 2 है, वो उसका हमारे पास अलग वेरिएबल आ गया y, और x की पावर 4 है उसका भी हमारे पास अलग वेरिएबल आ गया y स्क्वायर। तो बस अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या करना है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1, सॉरी 1 नहीं है 2 है, इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, यानी हमने जो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करके लगाने हैं ना वो इक्वेशन 1 में पुट कर देने हैं। अब देखें 2, उसी तरह x की पावर 4, क्या आंसर आ रहा है इक्वेशन 3 के लिहाज से, x की पावर 4 की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे हम y का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस 11 उसी तरह, और x की पावर 2 की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, y प्लस 5 और इज इक्वल टू 0 उसी तरह। अब आपके पास ये इक्वेशन देखें, ये वही इक्वेशन आ गई है, कौन सी, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब आपके पास हमने 3 मेथड्स पढ़ लिए, मैं आपको भी उम्मीद है कि अच्छा समझ आ चुकी होगी कि तीनों मेथड्स में क्या किया क्या नहीं किया। तो अब आप उन तीनों मेथड को मद्देनजर रखते हुए आपका जो आसानी लगे इसके ऊपर वो आप अप्लाई करके इस वेरिएबल के लिहाज से आंसर निकालें। तो मैं आपको जो रेकमेंड करूंगा वो मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिहाज से सॉल्व करने का कहूंगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो उन इक्वेशंस को भी हल कर देता है जो फैक्टराइज नहीं होती, ठीक है। तो हम भी क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही हल करेंगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट समझने वाला वो क्या है कि देखें, हमारे पास जब इक्वेशन वेरिएबल की x के लिहाज से थी तब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिया x के लिहाज से, आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो वेरिएबल y के लिहाज से आ रही है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या लेंगे, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लेंगे y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। क्यों,
क्योंकि हमने अब y की वैल्यू निकालनी है। पहले हम इक्वेशन लेते थे x के वेरिएबल के लिहाज से, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आपके पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता था। अब हम ले रहे हैं y के लिहाज से, तो अब आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी y के लिहाज से होगा। ये आपने जरा ज़हन में रखना है और यही आपने पॉइंट्स यानी मिक्स नहीं करने, इस वाले को इस वाले में और इस वाले को इस वाले में मिक्स नहीं करना। अब इस इक्वेशन के लिहाज से देखें, आपके पास a क्या है, a आपके पास है 2, b आपके पास क्या है -11, c आपके पास क्या है +5। बस फॉर्मूला अप्लाई कर दें। फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा जी, y इज इक्वल टू -b। अब b आपके पास क्या है, माइनस तो सबसे पहले फॉर्मूले का ना, और b आपके पास है -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर यानी -11 का स्क्वायर और -4। a आपके पास क्या है, a की वैल्यू आपके पास 2 है और c की वैल्यू आपके पास क्या है +5 है, होल डिवाइडेड बाय 2a। 2 आपके पास फॉर्मूले का और a की वैल्यू आपके पास क्या है 2। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मैंने कैलकुलेटर पे अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू सोल्व किया, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 81 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 81 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा +11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 81 होल डिवाइडेड बाई 2 2 4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 11 प्लस माइनस अंडर रूट 81 का आंसर क्या होता है, वो होता है हमारे पास 9 होल डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से देखें y की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है प्लस के लिहाज से y इज इक्वल टू 11 प्लस, सॉरी प्लस ही लिखते हैं, y इज इक्वल टू 11 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है y की नेगेटिव के लिहाज से, यानी y इज इक्वल टू 11 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आता है, तो इस y का आपके पास आंसर आ गया 11 प्लस 9, ये होता है 20 डिवाइडेड बाय 4, और इस y का आपके पास क्या आंसर आ गया 11 माइनस 9, तो ये होता है 2 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से 4 का यानी y का आंसर क्या आ गया 4 5 20 यानी 5 आंसर आ गया, और यहाँ से y का क्या आंसर आ गया 1/2। ठीक है, अब देखें हमारे पास इक्वेशन y के तो दो आंसर निकले हैं, ये और ये, लेकिन हमारे पास आप देखें जो इक्वेशन है वो तो x की वेरिएबल के लिहाज से है। इसका मतलब हमारे आंसर भी x के होने चाहिए, हमने तो y के आंसर निकाले हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो करना है वो ये काम है कि दोनों वैल्यूज को हमने, आपकी अपनी मर्जी है कि आप इक्वेशन 2 में पुट करें या आप इक्वेशन 3 में पुट करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इक्वेशन 2 में पुट किया करें। ठीक है, तो अब देखें आप यानी उस इक्वेशन में पुट किया करें जिसमें आपकी छोटी वेरिएबल वाली इक्वेशन हो। ठीक है, इक्वेशन 2 का मतलब यही है ना कि आपकी वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जो छोटी पावर हो उसमें आप ये वैल्यूज पुट किया करें। तो ये y की वैल्यू आपके पास 5 आई है, लेकिन आपकी मर्जी है, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं 3 में भी कर सकते हैं। तो ये y की वैल्यू मैं 2 में पुट कर देता हूँ x की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमें सवाल हमारे पास आपकी इक्वेशन जो है वो x वेरिएबल के लिहाज से है, लेकिन हमारे पास आंसर y वेरिएबल के लिहाज से निकाला है। ये तो इस इक्वेशन का आंसर आ रहा है, हमें चाहिए इस इक्वेशन का आंसर। तो ये आंसर निकालने के लिए हमें y की वैल्यूज या तो 2 में पुट करनी पड़ेगी या 3 में पुट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, अगर आपने 2 यहाँ पे चूज किया तो यहाँ भी आपको 2 ही चूज करनी है ताकि गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो आपके पास y का क्या आंसर आ जाएगा इस तरह, y की वैल्यू देखें आप जब 2 में पुट करेंगे तो x स्क्वायर, उसी तरह y की जगह आप क्या पुट कर दें 5। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ आप क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका मतलब ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। यूं आपके पास x का क्या आंसर आएगा, वो आएगा +-5। यहाँ से आपका एक आंसर निकला है अभी x का। ठीक है, जो आपका सोल्यूशन सेट में मौजूद होगा। अब यही बात के पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ये वाली वैल्यू भी हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, तो इस वैल्यू को जब हम इस तरह इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर उसी तरह रहेगा, y की जगह पुट कर देंगे 1/2। वही काम करना है कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेना है, तो ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ± 1/√2। यूं आपके पास x का ये भी आंसर आ गया। तो आप देखें कि आपके पास सोल्यूशन सेट क्या बन रहा है, तो सोल्यूशन सेट जो आपके पास बन रहा है वो 4 वैल्यूज आ रही हैं। एक तो इसको इस तरह इकट्ठा रहने दें, तो या फिर अलग अलग करना हो तो +√1, फिर -√, फिर उसके बाद +-1/√2। अगर इन वैल्यूज को आप अलग-अलग लिखना चाहें तब अलग-अलग भी लिख सकते हैं, इकट्ठा लिखना चाहें तो मैंने इकट्ठा लिख दिया है। तो यूं आपका क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल होता है। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 की भरपूर समझ आई होगी।
दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास है वो है 2x की पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें ये इक्वेशन आपके पास अरेंज है, क्योंकि हमने जब भी इक्वेशन किए हैं आपको अब पता चल जाना चाहिए कि आप जब भी कोई सवाल करें तो सबसे पहले उसकी अरेंजमेंट चेक करें। आपके पास देखें ये इक्वेशन अरेंज है, नहीं अरेंज क्योंकि साफ पता चल रहा है, तो इसको आप सबसे पहले रीअरेंज करें। रीअरेंज जब करेंगे तो ये 9x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल के इस तरफ आ जाएगा और उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2x की पावर 4 उसी तरह माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास अब इक्वेशन अरेंज हो गई है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपने इस इक्वेशन में क्या करना है, इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। लेट कर लेंगे हम, देखें आपके पास यहाँ भी इस इक्वेशन में छोटे पावर वाली वेरिएबल क्या है वो आपको नजर आ रहा है कि वो x की पावर 2 है। तो यूं आपके पास हम x की पावर 2 को किसके इक्वल लेट कर लेंगे, y के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, इसको आप नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो उसके बाद मैंने क्या बताया था कि वही आप फिंगर टिप्स पे, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कंप्लीटिंग स्क्वायर को भी आपको फिंगर टिप्स पे करना सिखाया है, इसको भी आप फिंगर टिप्स पे करें। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन अरेंजमेंट चेक करनी है, इक्वेशन अरेंज है कि नहीं है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, दूसरे नंबर पे आपने करना है कि इक्वेशन में जो छोटे पावर वाला वेरिएबल है उसको y के इक्वल लेट कर लेना है। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, तीसरे नंबर पे आपने करना है कि तो जो आपने वैल्यू इक्वेशन लेट की है ना उसको दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है और फिर चौथे नंबर पे सब्स्टिट्यूशन करके आपने सिंप्लीफाई कर देनी है। ये 4 स्टेप का काम होता है जो आप बच्चे करते हुए घबराते हैं और अगर करना लगते हैं तो वो गलत कर बैठते हैं, लेकिन आप 2 दफा 3 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो दोनों तरफ से अब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर की स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर, ये हो जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको बताता चलूं कि हम छोटे पावर वाला वेरिएबल ही क्यों लेते हैं। ठीक है, हम लेट करना चाहें तो अमूमन आपने पढ़ा होगा, आप में से कोई बच्चा अगर जानता हो कि अगर किसी चीज को हमने लेट करना होता है तो हम इक्वेशन में किसी भी चीज को लेट कर सकते हैं। लेट करके हमारे पास आंसर कुछ भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी आंसर आपके पास हूबहू ही आएगा किसी भी चीज को लेट करने से। लेकिन यहाँ पे आपके जहन में सवाल उठता होगा कि हमने छोटे पावर वाले वेरिएबल को ही क्यों लेट किया है। सवाल तो उठता होगा ना आपके जहन में, हमने x की पावर 4 को क्यों नहीं लेट किया। तो उसका जवाब ये है कि देखें, अगर हमने x की पावर 4 को लेट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ना था, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट लेते तो हम छोटे वेरिएबल में चले जाते। इसीलिए हमने छोटे वेरिएबल को लिया ताकि उसका हम स्क्वायर लेके बड़े चीज में जाएं। आप देखें, स्क्वायर को तो आसान होता है हल करना, स्क्वायर को आसान होता है हल करना, लेकिन स्क्वायर रूट को मुश्किल होता है हल करना। ये पॉइंट अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो दोबारा वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख ले। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हमने वही लिखा था कि पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। यानी 2x की पावर 4 की जगह आप क्या पुट करेंगे, y का स्क्वायर माइनस 9, x की जगह आप क्या पुट करेंगे, x स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, y, और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास यही वो इक्वेशन आई है जिसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, ए बी की वैल्यू नहीं लिख रहा। क्या था आपके पास, और आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा कि अब यहाँ पे आपने इक्वेशन वेरिएबल आपका y है तो आपने y के लिहाज से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या होगा जी, y इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस 9, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी माइनस 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूले का, a की वैल्यू हमारे पास है 2 और c हमारे पास क्या है प्लस 4। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूले का और a हमारे पास क्या है वो 2 है। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये मैंने कैलकुलेटर पे इसको सोल्व किया, ये देखें जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है इसको मैंने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 49। अब क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी y इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस मिला के क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, आप जानते हैं स्क्वायर रूट 49 का आंसर क्या होता है हमारे पास, वो होता है 7 डिवाइडेड बाय 4। यूं आपके पास y की भी अब दोबारा से 2 वैल्यूज आ गई हैं, एक 9 प्लस के लिहाज से और दूसरा माइनस के लिहाज से। अब क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम अलग-अलग कर लेते हैं, यानी y इज इक्वल टू 9 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 और दूसरा y इज इक्वल टू 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या करेंगे, इसको आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो 2 वैल्यूज निकलेंगी वही काम आपने दोबारा से करना है कि आपने उसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ये क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा 9 प्लस 7 हमारे पास क्या होता है 16 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ से 9 माइनस 7 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4। ये आंसर आ गया आपके पास 4, y इज इक्वल टू यानी 4 आंसर आ गया और यहाँ से आपके पास क्या आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
तो ये देखें आपके पास ये दो आंसर्स आए हैं y के, लेकिन हमें आंसर चाहिए x के, क्योंकि हमारे जो सवाल है वो वेरिएबल फॉर्म x है, इसलिए हमें x के आंसर चाहिए। तो दोबारा से आप वही लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वेयर, उसी तरह y की जगह आप क्या पुट कर देंगे 4, दोनों तरफ आप स्क्वेयर रूट लें क्योंकि हमने x का आंसर निकालना है। तो ये x जो स्क्वेयर होगा ये अंडर रूट से कट जाएगा और यूं हमारे पास x का क्या आंसर आ गया प्लस माइनस 2। इसी तरह आप यहां भी पुट करें, पुटिंग y इन इक्वेशन 2, यहां से आपके पास y का क्या आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू y का हमारे पास क्या वैल्यू है 1/2। तो दोनों तरफ आप देखें स्क्वेयर रूट ले लें, तो ये स्क्वेयर रूट से कट जाएगा, तो हमारे पास x का क्या आंसर आ गया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ठीक है। तो ये आपके पास दो आंसर्स आ गए। अब आपके पास यही आपका सोल्यूशन सेट है x के, ये दोनों वैल्यूज आपका सोल्यूशन सेट है। आप बुक के पीछे आंसर भी देख सकते हैं। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो गया, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1/√2। यूं आपका क्वेश्चन नंबर 2 का भी इख्तिताम पजीर होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता चल रहा होगा कि इक्वेशन अरेंज नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको यही नहीं पता चल रहा होगा कि अब इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 1/2 हाई है या फिर x की पावर 1/4 हाई है। तो यहाँ मैं आपको रफ पेज पे इसको चेक करना सिखाता हूँ। देखें, आप अपना कैलकुलेटर पकड़ें, कैलकुलेटर पकड़ के आप सबसे पहले रफ वर्क में लिखें 1/2, ठीक है, और एक तरफ लिखें 1/4। अब देखें 1 डिवाइडेड बाई 2 करें, क्या आपके पास आंसर आ रहा है, आपके पास आंसर आ रहा है 0.5, ठीक है। और दूसरी तरफ आप क्या करें, 1 डिवाइडेड बाई 4 करें, उसका आंसर आपके पास क्या आ रहा है 0.25, यानी अप्रोक्सीमेटली आपके पास क्या आंसर आ रहा है 0.3, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली मैं आंसर लिख रहा हूँ। तो अब देखें आपके पास ये वैल्यू बड़ी लग रही है या ये वैल्यू बड़ी लग रही है, तो आपको सही पता चल रहा है x की पावर यानी 0.5 जो है ये बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब x की पावर 1/2 हमारे पास क्या है, ये बड़ी वैल्यू है, और x की पावर 1/4 हमारे पास क्या है, ये छोटी वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको रीअरेंज करेंगे, यानी 5x की पावर 1/2 बड़ी वैल्यू पहले, माइनस 7x की पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले बड़ी वैल्यू, फिर छोटी वैल्यू, फिर x की पावर 0। अब आप देखें, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, बाकी सारा वही काम है। दूसरा स्टेप क्या था कि सपोज करना, हमने लेट कर लिया कि जो x की पावर जो छोटा वेरिएबल है ना, उसको हमने y के इक्वल सपोज कर लेना है, यानी x की पावर 1/4 को y के इक्वल हमने सपोज कर लेना है, ठीक है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, तो यहाँ पे देखें क्या होगा, x की पावर 1/4 का स्क्वायर और दूसरी तरफ हमारे पास हो जाएगा y का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये 2 2s are 4, यानी क्या बचेगा, x की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y की पावर 2। यूं हमारे पास फिर तीनों इक्वेशंस आ गई हैं। फिर क्या करेंगे, x की पावर 1/4 जहां आ रहा होगा इक्वेशन में वहां y पुट कर देंगे, और x की पावर 1/2 जहां आ रहा होगा वहां पे y स्क्वायर पुट कर देंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यू इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, तो जो आपके पास इक्वेशन आएगी वो आएगी आपके पास 5 x की पावर 1/2 की जगह क्या पुट करेंगे, y स्क्वायर, 5y स्क्वायर माइनस 7 उसी तरह, और x की पावर 4 की जगह क्या पुट करेंगे, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यूं आपके पास फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इस पे हम फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो वो होगा y इज इक्वल टू माइनस b आपके पास -7 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास क्या है वो है 5, और c हमारे पास क्या है वो 2 डिवाइडेड बाय 2a आपके पास क्या है वो है 5। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मैंने स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व किया। हमारे पास देखें क्या आंसर आ रहा है, 9 हमारे पास आंसर आ रहा है। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 डिवाइडेड बाय 2 5 10। यहाँ पे आपके पास y की दो वैल्यूज आ रही हैं, पहले इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस √9 का हमारे पास आंसर क्या होता है 3 डिवाइडेड बाय 10। अब आपके पास देखें y की दोबारा से दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है प्लस के लिहाज से यानी y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10, और दूसरी आ रही है माइनस के लिहाज से y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10। अब देखें कि 7 प्लस 3 क्या होता है, वो 10 होता है, 10 डिवाइडेड बाय 10। यहाँ पे 7 प्लस 3 माइनस 3 करना है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ये दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं y की। यहाँ से y की एक आंसर आ गया 1,
यहाँ से y का क्या आंसर आएगा, y का आंसर आएगा 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब फिर आपके y की दो वैल्यूज आ गई हैं, इसको बारी बारी आप किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अच्छा, मैंने सोचा कि अब मैं इसको पुट करता हूँ इक्वेशन 3 में, क्योंकि फिर कोई ये ना कि सर आपने इक्वेशन 3 में पुट नहीं किया। वैसे तो 3 में पुट करना था, सॉरी, पहले इक्वेशन 2 में नहीं पुट करना था, इक्वेशन 3 में पुट करना था। नहीं, इक्वेशन 2 में पुट करना था ना, तो थोड़ी गड़बड़ हो गई। दोबारा से देखें कि हमने ये दो वैल्यूज हमने पहले जैसे कर रहे थे कि हम छोटी पावर वेरिएबल के पावर के उसमें ऐड कर रहे थे, उसमें पुट कर रहे थे। लेकिन अब कोई ये ना कहे कि सर आप छोटी में पुट करी जा रहे हैं, बड़ी वैल्यू में पुट करें, तो अब मैं बड़ी वैल्यू में पुट करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने आपको दोबारा से बताया कि आपका वैल्यूज जो है वो हर तरीके से पुट हो सकती हैं, इस वाले से भी और इस वाले से भी। यानी मैं इक्वेशन सवाल नंबर 2 में और सवाल नंबर 3 में हमने छोटे पावर में पुट की थी वैल्यू, छोटे पावर वाले वेरिएबल में। लेकिन अब हम बड़े पावर वाले वेरिएबल में पुट करके देखते हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि सर आप बड़े वाले में क्यों नहीं करके दिखा रहे। तो ये देखें, इसमें मैं पुट करता हूँ, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, मैं 3 में पुट करता हूँ अब। तो देखें हमारे पास x की पावर 1/2 उसी तरह इज इक्वल टू y का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर हमें चाहिए। तो x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पे 1/2 को खत्म करना है। इसका मतलब 1/2 को खत्म करने के लिए क्या करूँ मैं, दोनों तरफ दोबारा से स्क्वायर ले लूँ। तो ये क्या होगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स अगेन। तो ये हमारे पास स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स अगेन हो जाएगी, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, और यू हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1, ठीक है। x की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ गई, 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब दोबारा से पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो अब 3 इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ रहा है जी, x की पावर 1/2 उसी तरह, और y की जगह हम क्या पुट करेंगे, y की जगह पुट करेंगे 2/5, और y का यहाँ देखें स्क्वायर है, तो यहाँ भी इसका मतलब, यहाँ देखें स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी इसका मतलब स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो यूं हमारे पास x की पावर 1/2 का क्या आंसर आ रहा है, 4/25, ठीक है। अब यहाँ भी इस 1/2 को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ दोबारा से स्क्वायर ले लेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर ले लेंगे। तो ये दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया, यहाँ से ये 2 इस 2 से कट गया। इसका मतलब x का हमारे पास क्या आंसर आ गया, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 25 का स्क्वायर क्या होता है, कैलकुलेटर से करके देखेंगे, वो होता है 625। यूं हमारे पास x के 2 आंसर आ गए, और हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो यही बनेगा कि 1, और दूसरा क्या बनेगा 16/625। अब मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो दो वैल्यूज मैंने इक्वेशन 3 में पुट की है ना, इसको मैं आपको 2 में भी पुट कर देता हूँ, ताकि आपको दोनों तरीकों में समझ लगे कि हम जिस मर्जी में पुट करते हैं आंसर हमारा एक ही आएगा। ये मैंने रफ पेज पे ये वैल्यू लिख दिया कि हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। तो देखें आपके पास वैल्यूज क्या है, सबसे पहले हमारे पास y की वैल्यू आ रही है 1। इसका मतलब एक दफा हम इस इक्वेशन में y की जगह 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। ये y की जगह हमने 1 पुट कर दिया, तो देखें क्या आपके पास आंसर आएगा। x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम क्या कर लेंगे, पावर को 4 को हम दोनों तरफ ले लेंगे। ये 4 इस 4 से कट जाएगा, और x की इज इक्वल टू 1 की पावर 4, आंसर 1 नहीं आएगा। यूं देखें आपका x का आंसर क्या आया, 1। यहाँ भी आपके पास x का आंसर क्या आया था, 1 ही आया था। दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरी वैल्यू निकालने के लिए y की आप दूसरी वैल्यू जो आई है 2/5, इसको इस इक्वेशन में पुट करते हैं। ये हो जाएगा x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5, यही है ना वैल्यू आपकी y की। अब क्या करेंगे, दोबारा वही टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, तो पावर 4 जब हम लेंगे, ये 4 इस 4 से कट जाएगा, और x का वैल्यू का आंसर क्या आएगा, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, और 5 की पावर 4 हमारे पास क्या आता है, वही आता है 625। यूं देखें दोनों तरीकों से आप जिस मर्जी वैल्यू में, आप जिस मर्जी इक्वेशन में आप पुट करें, चाहे आपकी मर्जी आप छोटी इक्वेशन में पुट करें, या चाहे आपकी मर्जी आप बड़ी इक्वेशन में पुट करें, आपका आंसर दोनों का सेम ही आएगा। लेकिन छोटी इक्वेशन में इसलिए पुट करवाई जाती है ताकि उसका आंसर जो है वो जल्दी निकल आता है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका आंसर जल्दी निकला है, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर जल्दी नहीं निकला। यहाँ पे आपको पहले 1 का स्क्वायर अलग से लेना पड़ा है, और फिर उसका दोबारा से स्क्वायर लेना पड़ा है, ठीक है। यहाँ भी इसका स्क्वायर पहले लेना पड़ा है, फिर दोबारा से उसका स्क्वायर लेना पड़ा है। यहाँ पे आपने एक ही स्टेप में सारा काम कर दिया है, बात समझ लगी है। तो यूं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी इख्तिताम पजीर होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। इसको देखें, दोबारा से वही चीज आ गई है आपके पास के अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारा पावर, इसमें से कौन सी पावर बड़ी है कौन सी नहीं। तो ये मैं रफर में आपको दोबारा से बताता हूँ। देखें, आपके पास कैलकुलेटर होगा सबके पास ही। कैलकुलेटर में आप सबसे पहले 2/3 लिखें, और इसकी वैल्यू इसके सामने लिख दें। 2 डिवाइडेड बाई 3 क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, देखें 0.667 आ रही है, यानी राउंड अबाउट कर लें 7, और इसको भी अप्रोक्सीमेट कर लें, तो इसका मतलब 0.7 आपका वैल्यू दे रहा है 2/3। उसके बाद 1/3 है, 1/3 को भी आप लिखें साइड में, और उसके आगे उसका आंसर लिखें 1 डिवाइडेड बाई 3। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ रहा है 0.33,
ये आंसर आ रहा है। तो इसको राउंड अबाउट नहीं कर सकते क्योंकि अगली वैल्यू के पास हमारे 5 से बड़ी है, 5 से इतनी वैल्यू नहीं है, इसको राउंड अबाउट नहीं कर सकते। इसका मतलब इसका आंसर आ रहा है 0.7 और इसका आंसर आ रहा है 0.3। तो आपको शुरू अब पता चल गया होगा कि आपकी जो बड़ी वैल्यू है वो 2.2/3 है और छोटी वैल्यू आपके पास 1/3 है। ठीक है, तो यूं हमारे पास इक्वेशन, अब देखें, अब आपके पास जो इक्वेशन है वो आप देखें कि अरेंज है, तो आपको साफ नजर आ रहा है कि इक्वेशन अरेंज नहीं है। तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो आपके पास जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, 2/3, ठीक है ना। तो बड़ी वैल्यू सबसे पहले आएगी, यानी x की पावर 2/3 माइनस ये छोटी वैल्यू है, ये बाद में आ जाएगी -15, क्योंकि ये 15 यहाँ प्लस हो रहा है, इक्वल की तरह आके क्या हो जाएगा माइनस x की पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये इक्वेशन आई है जिसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हमने पीछे सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देते हैं। फिर हमने क्या किया था, हमने वेरिएबल की पावर जो छोटी थी ना उसको हमने y के इक्वल लेट किया था। तो लेट कर लेते हैं y के इक्वल, यानी x की पावर 3, ये छोटी पावर वाली वेरिएबल है, इसको हम लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, y के इक्वल। ठीक है, अब हमने क्या किया था, बाद में इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। फिर क्या करना है जी, फिर स्क्वेयर टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, यानी स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया था हमने इक्वेशन 2 में। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वेयर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू y का स्क्वेयर। यूं आपके पास x की पावर 2/3 की सब्स्टिट्यूशन में क्या आंसर निकलेगा, y का स्क्वेयर, और इसको नाम दिया आपने इक्वेशन 3 का। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यूज इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, ये आप लाइन लिखेंगे। मेरे पास क्योंकि वक्त कम है और जगह भी नहीं है, इसलिए मैं ये लाइन नहीं लिख रहा, मैं आपको जस्ट सवाल करवा रहा हूँ। तो पुटिंग द वैल्यूज इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, तो x की पावर 2/3 की जगह आप क्या लिखेंगे, y का स्क्वेयर। ठीक है, y का स्क्वेयर माइनस 15, उसी तरह x की पावर 1/3 की जगह आप क्या लिखेंगे, y। ठीक है, और प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम इस पे क्या अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो आपके पास बनेगा y इज इक्वल टू -b, क्योंकि माइनस हमारे पास फॉर्मूले का और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो भी -15 है, -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट b का स्क्वेयर यानी -15 का स्क्वेयर -4। a हमारे पास क्या है, देखें a हमारे पास है y के साथ वाली, जो y स्क्वेयर के साथ वाला जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, 1। तो a की पावर, a का वैल्यू हमारे पास होगी 1 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है, 54। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2a, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 और 2 फॉर्मूले का। अब हम इस स्क्वेयर रूट के अंदर वाली वैल्यूज को सोल्व करते हैं। तो ये मैंने कैलकुलेटर पे सोल्व किया, आप इसको देख सकते हैं, आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 9। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वेयर रूट की जगह हम लिख देंगे, या इसके जो वैल्यूज हैं इसकी जगह हम लिख देंगे। सबसे पहले तो ये बताऊँ ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये +15 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट, इस वैल्यू का क्या आंसर आया था, 9 होल डिवाइडेड बाय 2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास देखें y का क्या आंसर आएगा, y इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस √9 किसके बराबर होता है, वो होता है 3 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यूं हमारे पास y की अब दोबारा से 2 वैल्यूज आ गई हैं, तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 15 प्लस 3/2 के लिहाज से, फिर दूसरी दफा लेते हैं हम y इज इक्वल टू 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 के लिहाज से। 15 प्लस 3 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 18। तो यूं आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे 15 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 12, और यूं आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको मजीद कटिंग करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, y का, इस वाले y का आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, और यूं आपके पास यहाँ पे y का क्या आंसर आएगा, यहाँ पे y का आंसर आएगा 6। ठीक है, अब देखें आपके पास y के दोबारा से 2 आंसर आ गए हैं। फिर आप लिखेंगे आपकी अपनी मर्जी, मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप ये y की वैल्यूज इक्वेशन 2 में पुट करनी है या इक्वेशन 3 में पुट करनी है। ठीक है, तो हम हस्बे दस्तूर जो है हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस y इन इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, और यहाँ भी यही पुट कर लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 में x की पावर 1/3 देखें, उसी तरह लिखेंगे, और इज इक्वल टू y की जगह हम क्या लिख देंगे, y की पावर वैल्यू यानी 9। ठीक है, अब 3 है तो इसका मतलब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि 1/3 को हमने खत्म करना है। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, और यूं x का हमारे पास क्या आंसर आ गया, 9 का हम लेते हैं क्यूब, तो हमारे पास क्या आंसर आता है जी, हमारे पास आंसर आता है 729। ठीक है, तो इसका मतलब एक x का आंसर आ गया हमारे पास 729। दूसरा हम क्या करेंगे, अब y की ये वैल्यू हम दोबारा से इक्वेशन 2 में, अब ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस y इन इक्वेशन 2, जब आप इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो ये होगा x की पावर 1/3 का 3 इज इक्वल टू y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। दोबारा से 1/3 आ रहा है, इसका मतलब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, हमें दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा। ठीक है,
या मैं इसको इधर करता हूँ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ये 3 इस 3 से कट जाएगा और x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा। अब हम लेते हैं 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हमारे पास इसके बराबर होता है, वो होता है जी 6 का क्यूब, सॉरी ये मैं गलत लिखा गया है, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब हमारे पास इसके बराबर होता है, वो होता है 216 के बराबर होता है। ठीक है, यूँ हमारे पास x का एक और आंसर आ गया, और जो हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, वो होगा 729 और 216। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी इख्तिताम पजीर होता है। और अब हम करते हैं अपनी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 3x की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। तो अब आप देखें, सबसे पहले आपने देखनी है कि पावर आपके पास कौन सी बड़ी है। तो मैं यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसी पिछले सफ़े पे, ये जो हमारे पास था पिछला सफ़ा, इसके ऊपर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। अगर किसी को पता होगा तो ठीक है। देखें, नंबर लाइन में हमारे पास 0 होता है, और 0 के इस तरफ हमारे पास सारी वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव, और 0 के इस तरफ हमारे पास सारी वैल्यूज होती हैं नेगेटिव। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो देखें यहाँ पे हम करते हैं जी 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5। यहाँ भी हम करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मेजर करते हैं और यहाँ पे वैल्यूज आती है नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखें आपके पास जो सवाल है वो है, मैं इसको फोल्ड करता हूँ ताकि आपके पास जो सवाल है वो ज़रा सही आपको वाज़ेह नज़र आए। ये देखें, सवाल आपके पास क्या है, वो है 3x की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। अब आपके नज़रिए के मुताबिक आपकी कौन सी पावर बड़ी लग रही है, इस नंबर लाइन को देख के बताएं। आप कहेंगे जी कि मुझे तो सबसे बड़ी वैल्यू लग रही है -2, लेकिन -2 बड़ी वैल्यू नहीं है, क्योंकि बड़ी वैल्यू होती है, हम इस तरह नंबर लाइन को मेजर करते हैं, यानी इस सिमत के लिहाज से, यानी हम यहाँ से शुरू होते हैं और वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं बढ़ती जाती हैं। इस तरफ अब हम जब आते हैं तो इसका मतलब वैल्यूज़ कम होती जाती हैं। इस तरफ वैल्यूज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इंक्रीज़ होती हैं इस सिमत के मुताबिक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ वैल्यूज़ क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं, और इस सिमत से इस सिमत में वैल्यू क्या होती हैं, डिक्रीज़ होती हैं। ठीक है, तो अब आप देखें कि हमारे पास वैल्यू आ रही है 5 4 3 2 1। वैल्यू किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, इसका मतलब वैल्यू डिक्रीज की तरफ जा रही है। 0 -1 -2, इसका मतलब कि -1 जो है उसके बाद -2 आ रहा है, -2 तो डिक्रीज की तरफ जा रहा है, इसका मतलब -2 जो है वो -1 से छोटी वैल्यू है, और -1 जो है वो -2 से बड़ा है। बात समझ लगी। इस मजर के लिहाज से देखें तो यहाँ देखें -5 उससे बड़ा, -4 -3 उससे बड़ा, -2 उससे बड़ा, -1 उससे बड़ा, -1 से बड़ा, 0 से बड़ा, 1 2 3 इस तरह 100 चलते जाते हैं। बात समझ लगी है आपको। तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि आपकी जो बड़ी वैल्यू है वो आपके पास है x की पावर -1, और छोटी वैल्यू आपके पास क्या है, वो है x की पावर -2। यूँ हम आपको इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो वो होगा, ये सारी वैल्यू इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास बड़ी है। तो इसका मतलब 8x की पावर -1 -3x की पावर -2 -5 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये वो इक्वेशन आई है जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको नंबर लाइन वाला सारा वाकया समझ में आया होगा। तो अब देखें, अब आपके पास, चलें ऐसा करते हैं, मैं आपको इससे भी आसान तरीका समझाता हूँ। आप नंबर लाइन वगैरह को छोड़े पना, ठीक है। जो मैंने आपको नंबर लाइन पीछे बताई है ना, ये वाला तरीका मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जो ये वाला तरीका है, इसको आप गोली मारते हैं, ठीक है, इसको आप ना समझें। मैं क्योंकि हमने ये चैनल इसलिए खोला है ताकि हम आपको आसान से आसान तरीका बता सकें, ठीक है। तो आप इसको गोली मारें। हम करते हैं इसको और आसान तरीके से, जो हमारा आसान तरीका है, ठीक है। ये आपको किसी ग्रामर में नहीं मिलेगा। ये वो तरीका है जो हम जो टीचर्स होते हैं उनको पता होता है। ये सिर्फ ग्रामर में क्या आप देखें, ग्रामर में इसको बड़ी वैल्यू करार दिया गया, इसको छोटी वैल्यू करार दिया गया, ठीक है। तो इस तरीके को आप गोली मारते हैं, ठीक है। तो इस तरीके को आप छोड़ें पर क्या करते हैं, हम करते हैं इसको रीअरेंज। तो ये 8 की पावर, ये 8x की पावर -1 है, इसको इधर ले आते हैं, सीधी सी अरेंज करते हैं जैसे मर्जी रीअरेंज करते हैं आप, ठीक है। इसमें आप कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हम कौन सी पावर बड़ी रखें। वैसे तो हमें पता है कि x की पावर -1 बड़ी है और x की पावर -2 छोटी है, लेकिन क्योंकि हम जो ग्रामर वाला तरीका है वो हम अप्लाई नहीं करते, जो हमारे सर ने हमें समझाया है वो तरीका अप्लाई नहीं करते। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ वो आप अप्लाई करो, ठीक है। देखें, इसको सिंपल आप रीअरेंज करते हैं सारे तरीके से, जैसा मर्जी आप चाहें। सिंपल यानी इक्वेशन एक बना लें, इसको आप इक्वल के इधर ले जाइए, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब क्या करें आप, इस पावर की हमारे पास हमें पता होता है कि मैं यहाँ रफ पे लिखता हूँ कि जो अब हमारे पास इस तरह की पावर हो ना, x की पावर -2, इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ,
यानी x की पावर -2 को मैं इज इक्वल टू 1/x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी इसका रेसिप्रोकल तो नहीं, असल में ये यही चीज़ है, रेसिप्रोकल तो नहीं कह सकते, लेकिन कहने में ये यही कहलाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये पावर नीचे प्लस हो रही है तो जाके माइनस हो जाती है, तो यही चीज़ बन जाती है, तो ऊपर जाके माइनस हो रही थी, नीचे हम इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो ये देखें 3 की पावर x -2 है, x की पावर -3 की पावर -2 है, इसको हम इस फॉर्म में ले आते हैं, यानी ये हो जाएगा 1/x का स्क्वायर, ठीक है, +5 -8 उसी तरह x की पावर -1 है, इसका मतलब x की पावर -1 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम यही लिख देते हैं 1/x इज इक्वल टू 0। आप गोली मारे नंबर लाइन वाले तरीके को, आपको जो मैं आसान से तरीका बता रहा हूँ, ये छोटा सा तरीका है आपका, तो इससे आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 3/x का स्क्वायर +5 -8/x इज इक्वल टू 0। अब आप इस इक्वेशन को एलसीएम ले लें, इस इक्वेशन का, जैसे हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 में और 2 में करते थे ना, इस इक्वेशन का एलसीएम ले लें। क्या एलसीएम आएगा आपके पास? x का स्क्वायर, हमेशा बड़ी वैल्यू आपके पास क्या आती है, अगर आपके पास, मैंने पहले भी बताया था, बेस सेम हो लेकिन पावर्स मुख्तलिफ हो, तो जब बड़ी वैल्यू होती है वो आपके पास आंसर के तौर पर आती है। ये एलसीएम ले लिया, ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से कट गया, डिनोमिनेटर से कट गया, क्या बचा 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। प्लस 5 के नीचे आपके पास क्या है, डिनोमिनेटर में 1 को जब आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो आपका x स्क्वायर ही आंसर आएगा। तो x स्क्वायर को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस x को आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे तो x आंसर आएगा, उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल की तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, और इस इक्वेशन को आप रीअरेंज कर लें तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें वो इतना जो हम सब्स्टिट्यूशन करते थे वो सब्स्टिट्यूशन हमने नहीं की, हमने जस्ट सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिया। हम वो सब्स्टिट्यूशन इसलिए करते थे ना क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। अब हमने सब्स्टिट्यूशन भी नहीं की और हमारे पास वेरिएबल x के लिहाज से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो हमें और क्या चाहिए, ठीक है। तो आप वो नंबर लाइन में तरीका छोड़ें, आप इसी तरीके से कर लें इस सवाल को। अब क्या करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम इसको अप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल भी अब x है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी x के मुताबिक अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू -b आपके पास है -8 प्लस माइनस फॉर्मूले का स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, तो b हमारे पास है -8 यानी -8 का स्क्वायर -4 फॉर्मूले का, a की वैल्यू हमारे पास है 5 और c की वैल्यू हमारे पास है 3, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। यूं अब आपके पास दोबारा से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा +8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 2। मैं इसको सोल्व करता हूँ, 8 का स्क्वायर 64 और माइनस का स्क्वायर जो होता है वो प्लस कर देता है उसको, माइनस 5 4 ज़ा 20 और 23 ज़ा कितना होता है 60, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 5 2 ज़ा 10, x इज इक्वल टू, अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 8 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट क्या होगा, 64 में से 60 निकाले तो हमारे पास 4 आंसर आएगा, √4 बन जाएगा, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें, ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 का हमारे पास क्या आंसर होता है 2 ही होता है। यूं आपके पास फिर दो वैल्यूज आ गई x की, तो इसको आप अलग कर लें, एक दफ़ा प्लस के लिहाज से कर लें यानी 8 + 2 डिवाइडेड बाय 10, एक दफ़ा माइनस के लिहाज से कर लें यानी 8 - 2 डिवाइडेड बाय 10। इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, और यूं आपके पास x का क्या आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। और इसको भी आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, माइनस नहीं आ रहा, 6 आंसर आ रहा है, 6 डिवाइडेड बाय 10, और यूं आपके पास x का क्या आंसर आ जाएगा, x का आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। तो यूं आपके पास दो आंसर आपके पास आ गए और यही आपका जो होगा सॉल्यूशन सेट होगा। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आ गया वो क्या आया 3/5 और 1। तो यूं हमारा इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके बाकी सवाल करेंगे। उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा, पर फिर भी किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई तो वो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर ले, मैं आपको आपके जवाब दिया करूँगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।